नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका। आज हम बात करेंगे अंतः वैयक्तिक संबंधों की, इंटरपर्सनल रिलेशंस। दोस्तों, आपके कई कमेंट्स आ रहे हैं, तो उन सभी का जवाब कि सर परीक्षा कैंसिल होगी या पोस्टपोन होगी, ये आरआईसी क्या करेगी, लॉकडाउन कब तक चलेगा, अनलॉक होगा कि नहीं होगा, और ये एग्जाम सही टाइम पे हो पाएगी कि नहीं, जो टाइम दे रखा है। तो इन सभी बातों के जवाब मैं मेरे वीडियो में दूंगा। आप जो ये वीडियो है इसको आप अंत तक देखिए, और ये जो कई प्रश्न जो आपके हैं उनके उत्तर आपको मिल जाएंगे, और कईयों के उत्तर मैं अगले वीडियो में दे दूंगा। तो ये अंतर्वैयक्तिक संबंध क्या होते हैं? तो समाज एक उपतंत्रों का यानी सब सिस्टम का जाल है। तो उसमें क्या सभी के कुछ न कुछ अपनी अपनी भूमिका है। जैसे विद्यालय है, उसमें भी ऐसा ही एक जाल है, और प्रशासनिक इकाइयां हैं, उसमें हेड होता है, उसके नीचे और कर्मचारी होते हैं, तो सभी एक दूसरे से संबंध बना के रखते हैं। तो ऐसे जो विद्यालय का जो लीडर है वो होता है हेडमास्टर या प्रिंसिपल, प्रधानाचार्य। ठीक है, प्रधानाध्यापक या प्रधानाचार्य, हेडमास्टर या प्रिंसिपल, वो है हेड। उसके नीचे होता है अध्यापक। तो अध्यापक ही होता है कि जो अपने लीडर यानी प्रधानाचार्य के नेतृत्व में स्कूल को चलाता है। यानी नेतृत्व कौन करता है, लीडरशिप कौन कर रहा है? हेडमास्टर, प्रिंसिपल। उसके नीचे है अध्यापक। वो सबसे संबंध रखता है, छात्रों से भी वो संबंध रखता है, परिजनों से भी वो संबंध रखता है, और जो उसके संबंध में संपर्क में आते हैं उनसे संपर्क रखता है, और जो स्कूल के से संबंधित है उनसे भी रखता है, जो संबंधित नहीं है उनसे भी संबंध रखता है। अतः उसे सर्वाधिक व्यवहारिक व्यक्ति होना चाहिए। तो उसके संबंध सबसे मधुर और विश्वसनीय भी होने चाहिए। देखिए, एक अध्यापक के किन किन के साथ संबंध होना चाहिए इस पुस्तक में दिया हुआ है, आप देख लीजिए। छात्रों से, साथ ही अध्यापकों से, प्रधानाध्यापक जी से, अभिभावकों से यानी पेरेंट्स से, अन्य अधिकारियों से। अन्य अधिकारियों में समाज के व्यक्ति आ गए, जैसे बैंक कर्मी आ गए, डॉक्टर आ गए, ये अन्य व्यक्ति आ गए। अन्य अधिकारी कोई डीओ, जिला शिक्षा अधिकारी वगैरह आ गए। तो परिवार के सदस्यों से, माता पिता से, पत्नी से, बच्चों से व अन्य रिश्तेदारों से। इन सभी व्यक्तियों से अध्यापक को आदर्शात्मक, प्रभावी, सहयोगात्मक, निष्ठात्मक तथा सामाजिक संबंध रखने चाहिए। यानी एक अध्यापक के संबंध में आइडियल होने चाहिए, इफेक्टिव होने चाहिए, और कोऑर्डिनेशन सबसे बना रहना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। चलिए अब इनके अभ्यास प्रश्न कर लेते हैं। आप ऑप्शन खुद पढ़ेंगे, जो विकल्प हैं मैं उत्तर भी देता चलूंगा, कहीं कहीं पढ़ भी दूंगा। आवासीय विद्यालय जो रेजिडेंशियल स्कूल होते हैं उसमें छात्रों के अंतर संबंध प्रगाढ़ होते हैं, इंटर पर्सनल रिलेशन अच्छे होते हैं। तो ये बात सही है क्या? बहुधा, सदैव, कभी कभी, संभव है। तो ये सही बात है। जो हॉस्टल में बच्चे रहते हैं, एक साथ रहते हैं, तो उनके जो रिलेशंस हैं, इंटरपर्सनल रिलेशन, वो अच्छे होते हैं, सदैव अच्छे रहते हैं, ऑलवेज। तो बालकों से अंतः संबंध स्थापित किए बिना उनका मूल्यांकन नहीं किया जाना चाहिए। ये बात सही है, बिल्कुल नहीं किया जाना चाहिए। अंतः संबंध स्थापित करना चाहिए, उसके बाद ही उनका मूल्यांकन, उनका वैल्यूएशन किया जाना चाहिए। अध्यापक के साथ साथ अध्यापन के साथ यानी टीचिंग के साथ साथ टीचर का एक दायित्व है अभिभावकों से संपर्क करना भी होना चाहिए। यानी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जो पेरेंट्स हैं उनसे भी संपर्क बनाकर रखें। तो ये बात सही है, गलत है? बिल्कुल ये सही बात है। बहुधा यानी अधिकांश बार, बहुधा का मतलब अधिकांशतः यानी अधिकतर उसको संबंध बनाए रखना चाहिए, कभी कभी नहीं, अधिकतर। एक बालक अपने सगे भाई से द्वेष करता है क्योंकि भाई बहुत मेधावी है, भाई छोटा है। माता पिता भाई को अधिक प्यार करते हैं, बालक की प्रवृत्ति ही द्वेष करने की होती है। ये गलत बात है, ये एकदम सही आंसर है। माता पिता एक भाई को अधिक प्यार करते हैं, दूसरे को कम प्यार करते हैं, तो अपने सगे भाई से भाई को द्वेष हो जाएगा। ये द्वेष का कारण बन जाता है। एक शिक्षक के समाज के व्यक्तियों के साथ संबंध होने चाहिए। ये दोस्तों इसमें कहने की बात नहीं, सरल प्रश्न है, सरल ही उत्तर है। बहुत अच्छे संबंध होने चाहिए। छठा प्रश्न है, आपकी कक्षा में प्रधानाध्यापक का पुत्र पढ़ता है तो आपका व्यवहार उसके प्रति कैसा होगा? हेडमास्टर का बेटा पढ़ रहा है तो कैसा होगा? तो साधारण सी बात है,
अन्य छात्रों जैसा। जो टीचर चापलूसी जैसा व्यवहार करेगा, ठीक ठीक करेगा, विशिष्ट करेगा, तो चापलूसी पूर्ण व्यवहार करेगा तो बहुत ही बुरा टीचर कहलाएगा, अरे वो तो चमचा है ऐसे। और भी जो ठीक ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन ये जो सबसे अच्छा आंसर होगा, सबसे अच्छा उत्तर होगा वो ये होगा कि अन्य छात्रों से जैसा व्यवहार करते हैं वैसा ही हम हेडमास्टर के बच्चे के साथ करेंगे। 7वां, कक्षा में कमजोर विद्यार्थियों को अतिरिक्त समय देकर पढ़ाना चाहिए। इस कथन से आप पूर्णतः सहमत है? हाँ, अगर देखो आंशिक सहमत है, ये भी निकट का है, शायद असहमत तो सही है ही नहीं, शायद भी ठीक ठाक बहुत कम सहमत, ये थोड़ा थोड़ा सही है, लेकिन हम ये है एकदम सही आंसर है। क्यों? कि कमजोर विद्यार्थी हैं, उनको अच्छे अध्यापक को समय देना ही चाहिए। 8वां, छात्रावास वार्डन का विद्यार्थियों के साथ अंतःक्रियात्मक संबंध अनुशासन में वृद्धि करता है, ह्रास लाता है, न वृद्धि करता है न ह्रास लाता है, शायद वृद्धि करता है। दोस्तों ये वृद्धि होती है, बढ़ता है, जो वार्डन होता है, हॉस्टल वार्डन होता है, और विद्यार्थी एक दूसरे के साथ ही रहते हैं, और तो उनके अंतःक्रियात्मक संबंध है, इंटरपर्सनल रिलेशंस हैं, उनमें वृद्धि होती है, वो बढ़ते रहते हैं। तो ये आंसर आएगा इसमें। बालक के उन्नयन व विकास में सर्वाधिक भूमिका होती है, ये होती है दोस्तों समर्पित शिक्षक की। तो जो बालक है उसके ग्रोथ में और डेवलपमेंट में जो सर्वाधिक भूमिका होती है वो डिवोटेड टीचर की होती है। हो गया? चलिए 10वां प्रश्न देखते हैं। यदि छात्रावास में कुछ छात्रों द्वारा कर्मचारियों के साथ मारपीट की जाती है तो छात्रावास अधीक्षक को क्या करना चाहिए? हॉस्टल सुपरिटेंडेंट को क्या करना चाहिए? दंड देना चाहिए, संबंधित छात्रों को निष्कासित कर देना चाहिए। दंड वाला तो ऑप्शन आप हटा ही दीजिए, निष्कासित कर देना चाहिए, यह भी एक तरह का दंड ही है। तो संबंधित छात्रों एवं कर्मचारियों से पूछताछ कर यथोचित समाधान ढूंढना चाहिए, संबंधित छात्रों को समझा देना चाहिए। ये दो आंसर सही बनते दोस्तों, लेकिन सबसे अच्छा आंसर बनता है संबंधित छात्रों एवं कर्मचारियों से पूछताछ कर यथोचित समाधान ढूंढना चाहिए कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा, आगे से ऐसी घटना नहीं हो, ऐसा हॉस्टल सुपरिटेंडेंट को करना चाहिए। आपके साथ महिला व पुरुष दोनों कार्य करते हैं, आप महिला साथी से किस प्रकार का संबंध रखना चाहेंगे? अति घनिष्ठ? बिल्कुल नहीं। अच्छे? ठीक है। सामान्य पुरुष साथी जैसे? ये अच्छा ऑप्शन है। महिलाओं को सब जगह प्राथमिकता मिलती है, अतः उन्हें हीन दृष्टि से देखेंगे, ये भी बिल्कुल गलत है। देखिए, कभी भी जो महिला और पुरुष दोनों काम करते हैं, अति घनिष्ठ संबंध भी उस जगह नहीं रखने चाहिए, अच्छे संबंध जरूर रखने चाहिए, ये निकट का ऑप्शन है। लेकिन अगर आपके साथ कोई महिला टीचर भी है, आप महिला हैं तो आपके साथ कोई पुरुष टीचर हैं, तो अगर आप पुरुष टीचर हैं तो आपको महिला साथी के साथ अन्य पुरुष साथी जैसे ही संबंध रखना चाहिए। जैसे आपके स्टाफ में 5 महिला हैं और 10 पुरुष हैं, तो जैसे आप 10 पुरुषों के साथ संबंध रखते हैं वैसे ही 5 महिला साथियों के साथ भी संबंध रखें, बिल्कुल भी कोई भेदभाव नहीं करें। आप अपने साथियों के साथ उदयपुर, तो इसका सही ऑप्शन सही होगा। आप अपने साथियों के साथ उदयपुर गोष्ठी में जा रहे हैं, उदयपुर में ही आपके भाई का घर है, कोई कॉन्फ्रेंस वगैरह सेमिनार है, आप जा रहे हैं, भाई का घर है, तो आप क्या करेंगे? तो ये थोड़ी सब कोशिश करते हैं लोग, बाकी वहां जा रहे हैं तो आप भाई के घर ही ठहरने की कोशिश करेंगे, अवसर का मिलते हैं, ये संभावना भी ज्यादा रहती है, लोग बाग ठहरते हैं। लेकिन यहाँ तो आप तो एग्जाम दे रहे हैं दोस्तों, आपको नंबर लेने, तो आपको इनमें से कौन सा, ये इससे उत्तर इसका सही आएगा, ऑप्शन विकल्प पढ़ लीजिए। आप अपने साथियों के साथ ठहरेंगे क्योंकि इससे ज्ञान की वृद्धि होती है, ऑप्शन ये भी सही है। आप अपने, ये थोड़ा सा गलत छपा है, अपने साथियों के साथ ठहरेंगे क्योंकि उनके साथ आए हैं, ये भी सही है, लेकिन सबसे अच्छा होगा से। चलिए आगे चलते हैं। 13वां प्रश्न है, पड़ोसियों के साथ मधुर संबंध होने चाहिए, इस कथन से हम इस कथन से पूर्णतः सहमत हैं। क्यों? कि पड़ोस में कोई रिश्तेदार, कोई भाई बंद, कोई नहीं, कोई काम नहीं आता। आप सब कुछ बदल सकते हैं, लेकिन अपना पड़ोसी नहीं, ध्यान रखिएगा। भारत पाकिस्तान चाहे कितने भी दुश्मन हो, लेकिन हम अपना पड़ोसी नहीं बदल सकते कि दूसरा कोई अच्छे संबंध वाला कोई देश लेके आ जाए अपने पास में। ऐसे ही जो पड़ोसी है उसके साथ हमारे हमेशा मधुर संबंध होने चाहिए। क्यों? कि मुश्किल घड़ी में वो ही काम आएगा। 16वां प्रश्न है,
आप उसी विद्यालय में कार्यरत हैं जो आपके जीजाजी, जो कि जिला शिक्षा अधिकारी हैं, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर हैं, इनके कार्य क्षेत्र में आता है, तो आप क्या करेंगे? रौब जमाएंगे अन्य अध्यापकों पर, हेडमास्टर पे भी रौब जमाएंगे, गलत बात। सभी से सामान्य व्यवहार करेंगे, कुछ नहीं कह सकता, साथ ही अध्यापकों के कार्य कराऊंगा, अपना प्रभाव। देखिए, कुछ नहीं करना, आप अध्यापक हैं, आपको आदर्श छोड़ना है तो आदर्श छोड़ना है, आदर्श रखना है, तो आप क्या करेंगे? सभी से सामान्य व्यवहार करेंगे। आपके जीजाजी का पद है, आपको उससे कोई लेने देना नहीं। जीजाजी के कार्य क्षेत्र में जो भी आता है, जीजाजी काम करें, वो उनका काम करें, आप अपना काम करें। यदि कोई छात्र उदंडी तथा शैतान है, तो उसके साथ मधुर संबंध उसे सुधारने में सहायक सिद्ध हो सकते हैं। आप इस कथन से देखिए, मीठे संबंध होंगे, कोई उदंडी हो चाहे शैतान हो, मधुर संबंध होंगे, अच्छे संबंध होंगे, तो हमेशा बालक को सुधारने के काम आएंगे, तो किसी को भी सुधारने के काम आएंगे। 16वां, विद्यालय के प्रधानाचार्य के प्रति अन्य अध्यापकों का तिरस्कार भाव होना चाहिए। देखो दोस्तों, सीधा सा प्रश्न है, सीधा सा उत्तर है, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। विद्यालय के प्रधानाचार्य के प्रति अन्य अध्यापकों का तिरस्कार का भाव, उसका अपमान का जैसा भाव, अवमानना करना, उसकी उपेक्षा करना, ऐसे भाव आदमी में कभी नहीं होने चाहिए। तो ये इसका आंसर आएगा, कभी नहीं। विद्यालय के जो हेडमास्टर हैं, तो जो अन्य अध्यापक है, उनका भाव है हमेशा सम्मानजनक होना चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए, तिरस्कार कभी नहीं करना चाहिए, कभी नहीं। हाँ, कोई हक की बात हो आप कह सकते हैं, लेकिन उसका अपमान नहीं कर सकते, उसका तिरस्कार नहीं कर सकते। क्यों? कि वो नेता है, नेतृत्व करता है, और वो विद्यालय के हित में ही कोई बात कर रहा है। अगर आप उससे सहमत नहीं है तो आप अपनी बात कह सकते हैं। 17वां, छात्र उस अध्यापक से संबंध रखना पसंद करते हैं जो समझा कर पढ़ाता है। देखो, पसंद तो छात्रों को जो खूब हंसाता उसको भी खूब करते हैं, कक्षा में खूब कहानी किससे सुनाता उसको भी खूब करते हैं, लेकिन बाद में जब आता है कि वो फलाने गुरुजी ने, फलाने सर ने हमको ये पढ़ाया था, वो आज तक नहीं भूले हैं, तो जो लंबे समय तक चलती है वो बात क्या होती है? समझा कर पढ़ाता है। ये सही आंसर आएगा। यदि आपकी पत्नी में उच्च उपलब्धि और प्रगति करने के गुण हैं, तो एक उत्तम पति के रूप में आप उनकी प्रगति के पथ में सहायक बनेंगे? हाँ, बिल्कुल सहायक बनेंगे। पुरुष हैं तो आपको यही आंसर देना है। हो सकता है आप कह दो मैं तो घर पे ही बैठा दूंगा, कोई काम नहीं कराऊंगा। देखो दोस्तों, आपके मन में जो भी हो, लेकिन आपको आंसर क्या देना है? हाँ, यही आंसर सही है। और देखो, पत्नी की प्रगति में अगर उनमें जो गुण हैं, उपलब्धि हासिल करने के गुण है, तो आपको साथ देना भी चाहिए। सही बात तो ये है। कक्षा में मंदबुद्धि वाले छात्रों पर शिक्षक को अधिक ध्यान देना चाहिए। आप इस कथन से सहमत है? इसका आंसर आएगा सहमत है। अब आप कहेंगे सर पूर्णतः असहमत, गलत बात। आंशिक रूप से सहमत, ये ठीक ठाक सा लगता है, प्राय ये भी ठीक ठाक सा लगता है, लेकिन सबसे अच्छा विकल्प क्या है? सहमत। कि जो कक्षा में कोई कम बुद्धि वाला छात्र है, तो अब वो अन्य छात्रों के साथ, अन्य स्टूडेंट्स के साथ नहीं चल रहा है, तो टीचर क्या करेगा? उसके ऊपर अधिक ध्यान देगा, उसको अलग से होमवर्क देगा, उसको अलग से स्कूल के बाद में पढ़ाएगा, ठीक है। और पेरेंट्स से जो अंतर संबंध है वो अधिक बना के रखेगा। अगला प्रश्न है, अध्यापक एवं छात्रों के अच्छे संबंधों को होना क्यों आवश्यक है? इससे अनुशासन रहता है, सीखने सिखाने में सहयोग, कक्षा का वातावरण ठीक रहता है, अध्यापक को ट्यूशन मिलता है। इससे सीखने सिखाने में सहयोग मिलता है, ये इसका सही आंसर आएगा। वातावरण भी ठीक रहता है, अनुशासन भी रहता है, लेकिन इसका सही आंसर आएगा इससे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो बढ़िया, उसमें सहयोग मिलता है। कोई छात्र कक्षा में कमजोर है, उसकी कमजोरी दूर करने की दिशा में आप क्या करेंगे? इसके लिए क्या करेंगे? कक्षा के बाद में भी उसकी सहायता करूंगा, संबंध बढ़ाऊंगा। संबंध बढ़ाने से कोई हल नहीं होने वाला, बिल्कुल ये जो कमजोरी दूर नहीं होगी। ट्यूशन के लिए कहूंगा, ये तो गलत बात है। अध्यापक के लिए मैं ये कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन कलंक मानता हूं ट्यूशन करना, पैसे लेके ट्यूशन करना। आप बच्चों को शिक्षण तो दीजिए, आप किसी स्कूल में पढ़ा रहे हैं, लेकिन स्कूल में पढ़ा रहे हैं तो
कलंक है। वैसे नहीं है कि आप बेरोजगार हैं, आप ट्यूशन करा रहे हैं बच्चों को, कुछ अपने आजीविका के लिए अपनी कुछ अर्जन कर रहे हैं, अपनी पेट भरने के लिए कुछ कमा रहे हैं, वो गलत नहीं है। लेकिन उसी स्कूल में पढ़ा रहे हैं आप और बच्चों को फोर्स कर रहे हैं कि मेरे घर ट्यूशन पे आना, तुमको पास कर दूंगा, तुम्हें प्रैक्टिकल में इतने नंबर दे दूंगा, वो कलंक है। तो ट्यूशन तो इसमें जायज है ही नहीं। तो आप क्या करेंगे, कमजोर विद्यार्थी है तो कक्षा के बाद में भी उसकी सहायता करूंगा। चलिए आगे चलते हैं। 22वां प्रश्न है, कक्षा में छात्रों को अनुशासित रखने के लिए अध्यापक के लिए यह आवश्यक है कि वह डिसिप्लिन में रखे सारी क्लास को, स्टूडेंट्स को। तो क्या करें, तो उसको क्या करना चाहिए, अपने व्यवहार को निष्पक्ष व तर्कसंगत रखे, यानी किसी का पक्ष नहीं ले, ठीक है, और तर्क संगत रखे। ऐसे हर किसी बात पे खाऊ फाड़ू नहीं करे, किसी बच्चे को धमका दे, किसी बात पे हंसने लग जाए या हंसाने लग जाए, या अपने व्यवहार को तो किसी बच्चे का पक्ष नहीं लेना है, सभी बच्चों को एक समान मानना है और तर्क संगत बनाए रखना है। अध्यापक तथा अध्यापकों के मध्य अच्छे संबंध होते हैं। ये विद्यालय के हित में, अध्यापक के आर्थिक हित में और अभिभावकों के हित में, छात्रों के हित में। तो दोस्तों इसका आंसर आएगा छात्रों के हित में। चलिए अंतिम प्रश्न है, आपके विद्यालय के छात्र 10 दिवसीय भ्रमण पर जा रहे हैं, टूर जा रहा है, प्रधानाध्यापक ने उनके साथ आपको भी जाने को कहा, आपका इस संबंध में क्या मत है? तो हम क्या करेंगे, जाएंगे, क्योंकि इससे छात्रों तथा अन्य व्यक्तियों के साथ अंतर संबंध बढ़ेंगे, इंटरपर्सनल रिलेशंस बढ़ेगा। तो मित्रों ये था लक्ष्य भाग 5। तो दोस्तों ये मैं नए वीडियो लाता रहूँगा, मैं डेली एक वीडियो अपलोड कर रहा हूँ और किसी दिन 2 भी अपलोड कर रहे हैं हम आपकी सुविधा के लिए। और आप वीडियो देखते रहिए, और आप नए हैं मेरे चैनल पर तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू, नमस्कार।